4 साल पहले एक छोटी लड़की स्कूल की छुट्टी के समय रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसके माता पिता हमेशा बाहर थे, लेकिन उसे लेने नहीं जा सके। उस समय मैं प्रयोग के लिए पहली बार स्कूल के गेट पर था। उसके बाद मुझे उस साल के मामले के दस्तावेजों से संयोगवश अवगत हुआ। उन सालों में कुछ घटनाएं मेरे दिमाग में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उस क्षण मुझे अचानक एक बेहद डरावना सच्चाई का एहसास हुआ। डिंग यूटोंग उस लड़की का नाम था। मुझे याद है कि वह हमेशा स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ मेरे पास एक रेड बीन केक खरीदने आती थी और फिर एक छोटी कार में बैठकर चली जाती थी। 12 जुलाई 2020 को जिस दिन वह गायब हुई, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ऐसे मौसम में आमतौर पर स्कूल 2 ग्रुप में बच्चों को स्कूल के गेट से बाहर निकलने के लिए भेजता है, जिनमें 20 मिनट का अंतराल होता है। डिंग यूटोंग का बड़ा सेकंड क्लास को दूसरी ग्रुप में बाहर निकलने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन उसकी क्लास के सभी बच्चे जा चुके थे। बाद में शिक्षक ने पूरे विद्यालय परिसर में ढूंढा, लेकिन डिंग यूटोंग नहीं मिली। समस्या यह है कि पूरे छुट्टी के समय डिंग यूटोंग की मां हमेशा दरवाजे पर ही थी। बाद में स्कूल प्रशासन को लगा कि डिंग यूटोंग जरूर पहले बैच के बच्चों के साथ बाहर चली गई होगी, लेकिन बाद में स्कूल प्रशासन और पुलिस ने चेहरे पहचानने वाले रिकॉर्ड और निगरानी वीडियो की जांच की, जिसमें भी कहीं डिंग यूटोंग के होने के संकेत नहीं मिले। इस प्रकार उसी बिजली कड़कते और बारिश होती शाम को डिंग यूटोंग गायब हो गई थी। बाद में 4 साल इसी तरह बीत गए और डिंग यूटोंग का कोई पता नहीं चला। उस समय का किंडरगार्टन भी अब एक खाली जगह बन चुका था। इन 4 वर्षों के दौरान मैंने सहायक पुलिस की परीक्षा पास कर ली। एक बार मुझे विभाग में फाइलें व्यवस्थित करने के लिए भेजा गया और वहां मुझे वर्ष 2020 में डिंग यूटोंग के गुमशुदगी के मामले की फाइल मिल गई। जब मैंने फाइल के विवरण और अपने अनुभवों को ध्यान से देखना शुरू किया, तब मुझे धीरे धीरे एक भयावह और डरावनी सच्चाई का आभास हुआ। 20 जुलाई 2020 वह दिन था जब मैंने आखिरी बार नर्सरी के दरवाजे पर अपनी स्टॉल लगाई थी। जब से डिंग यूटोंग गायब हुआ था, उसके माता पिता हमेशा नर्सरी के दरवाजे पर हंगामा करते थे, लेकिन उस दिन वे नहीं आए। मैंने सुना कि उन्हें नर्सरी से भारी मुआवजा मिल चुका था। शाम के धुंधलके में मैं अपने सामान को समेटने लगा और मन में एक अजीब सी उदासी भर गई। तभी एक छोटे बच्चे ने मुझे आवाज लगाई, अंकल आप अभी भी यहाँ हैं? अंकल आप तो दुकान बंद कर रहे हैं, आज तो कुछ खा नहीं पाएंगे। मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको पैसे देने आया हूँ। कौन से पैसे? पिछले मंगलवार डिंग यूटोंग ने मुझसे कहा कि उसने आपके यहाँ से कुछ खरीदा था और पैसे नहीं दिए थे। उसने मुझसे कहा कि स्कूल के बाद मैं आपको पैसे दे दूं, लेकिन उस दिन स्कूल के बाद बहुत बारिश हो रही थी तो मैं चला गया। आज मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारा मतलब डिंग यूटोंग है? हाँ, पिछला मंगलवार ही वो दिन था जब डिंग यूटोंग गायब हुआ था, लेकिन उस दिन वो मेरी रेड बीन्स पेस्ट्री की दुकान पर नहीं आया और पैसे न देने की बात भी नहीं हुई। और फिर प्री स्कूल की छुट्टी से पहले बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, वो कैसे पहले आकर रेड बीन्स पेस्ट्री खरीद सकता था? छोटा लड़का मेरी स्थिति को भांपते हुए धीरे से बोला, डिंग यूटोंग। मैंने सिर हिलाया। वह आह भरकर बोला, अरे चाचा, डिंग यूटोंग को आपके बनाए हुए लाल बीन केक बहुत पसंद थे, लेकिन क्या हुआ? लेकिन वह वास्तव में कभी केक नहीं खाता था। जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो मैंने एक विशेषता पर ध्यान दिया। मामले की फाइल में लिखा हुआ था कि ओरिजिनल निगरानी वीडियो और चेहरे पहचान रिकॉर्ड में दृश्य प्रभाव या ब्लाइंड स्पॉट्स के कारण कुछ चूक हो सकती है। इसलिए इस केस ने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि स्कूल के समय के दौरान डिंग यूटोंग के स्कूल गेट से बाहर निकलने का महत्वपूर्ण सबूत उसकी मां की गवाही पर आधारित है। पहले बैच के बच्चों के बाहर निकलने से लेकर आखिरी बच्चे के बाहर जाने तक मैंने कभी डिंग यूटोंग को नहीं देखा। यही गवाही पूरी तरह से जिम्मेदारी को मूल रूप से स्थानांतरित कर देती है। मुझे विश्वास है कि उस समय पुलिस ने कई बार जांच और मुआयना किया था और उसकी मां के कहे शब्दों पर विश्वास करने का फैसला किया था, लेकिन गवाही सबूत से अधिक नहीं होती। अगर उसकी मां ने झूठ कहा हो तो और अधिक यादें अचानक उभर आईं। मुझे याद है कि मैंने उस समय लड़के से सवाल किया था। फिर वही है, उसने देर नहीं की ना। वो हर दिन बेतरतीबी से खरीदारी करता है और कहता है कि मेरे लाल चने के केक बहुत मीठे हैं। वो ये भी कहता है कि हर दिन की सबसे प्रतीक्षित बात यही होती है। लेकिन चाचा, छोटे लड़के ने मुझे बीच में ही रोक दिया। देख रहे हो? उसे क्या उसने खाया? यही वह वाक्य था जिसने मेरे जीवन के बाद के दिनों को एक के बाद एक अद्वितीय स्पष्ट सपनों में बदल दिया। सपनों में मैं हमेशा दोबारा सोचता हूँ कि डिंग यूटोंग हर दिन मेरे स्टॉल पर रेड बीन्स केक खरीदने आता था। जैसे ही किंडरगार्टन की स्कूल की घंटी बजती, वह समय पर दिखाई देता, उछलता कूदता हुआ मेरे स्टॉल के पास आता और हर दिन रेड बीन्स केक खरीदने वाला पहला वफादार ग्राहक बन जाता। अंकल मुझे एक लाल बीन्स वाला पेस्ट्री दे दो। फिर उसने मुझे 2 सिक्के थमा दिए। धन्यवाद अंकल। जब उसे लाल बीन्स की पेस्ट्री मिल गई तो उसने उसे खजाने की तरह अपने हाथों में संभाला और धीरे धीरे अपनी मां की ओर चला गया और आखिरी में उस कार में चढ़ गया। उसने वास्तव में मेरे सामने कभी भी उस लाल बीन्स की पेस्ट्री नहीं खाई, यहाँ तक कि एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। ये 2 सवाल मैंने बहुत समय तक सोचे, लेकिन समझ नहीं पाया। पहला ये कि उस दिन डिंग यूटोंग ने छोटे लड़के से मुझे 2 रुपए क्यों दिलवाए। दूसरा यह कि डिंग यूटोंग रोज आकर लाल बीन्स केक क्यों खरीदता था, लेकिन उसे कभी खाता नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि उस साल के मामले में निश्चित रूप से कोई डरावना सच छिपा है। मेरी कड़ी मांग पर अंततः अफसर ने उस साल के मामले के जिम्मेदार लियू भाई से मेरी मदद कराई ताकि मामले की दोबारा जांच शुरू की जा सके। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही मैं लियू भाई से मिला, उन्होंने मुझे एक चौंकाने वाला सच बताया। कौन सा जोड़ा? वह उसे बहुत अच्छे से डांटता था। यह बात तो मुझे बाद में जब मैं सामान्य अनुसंधान के लिए उनके घर गया तब पता चली। जब मैं उनके घर के अंदर गया तो वहाँ का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि बालकनी में बहुत सारे छोटे बच्चों के कपड़े लटके हुए थे। आप ही बताओ, जब बच्चा इतने समय से लापता है तो बालकनी में नहाए हुए छोटे बच्चों के कपड़े क्यों लटके हुए हैं? उसके माता पिता पहले तो कुछ भी कहने से इनकार करते रहे और विषय बदलने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस तरह की बात मैं कैसे अनदेखी कर सकता था? मेरे बार बार जोर देने पर उन्होंने बताया कि ये कपड़े डिंग यूटोंग के नहीं हैं, बल्कि वो कपड़े डिंग यूटोंग की छोटी बहन के थे। ये सच्चाई सुनकर मुझे अचानक से समझ में आया कि डिंग यूटोंग की एक बहन भी थी। तब शायद सब कुछ स्पष्ट हो सकता था। तब मैंने उस दिन की घटना को पागलों की तरह याद करना शुरू किया जब डिंग यूटोंग गायब हुई थी। उस दिन मुझसे रेड बीन पेस्ट केक खरीदने आने वाले लोगों में उसका छोटा होना चाहिए था। अचानक मेरी याद में एक नन्ही बच्ची का ख्याल आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह उस किंडरगार्टन की नहीं लग रही थी। मैंने उसके कपड़ों को ना तो पहचाना, लेकिन मुझे एक बात याद है, और उसकी उम्र भी शायद इतनी हो गई थी कि वह भी नर्सरी में जा सकती थी। तो आखिर वह स्कूल की छुट्टी से पहले कैसे बाहर आ गई? क्या मेरी अंदाज में गलती हो गई? नहीं, जरूर ऐसा कुछ है जो मैंने सोचा नहीं।